Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Qasim Joya and today we are going to study about the transport of water in plants. So the mechanism which is responsible for the transport of water from the roots to the aerial parts is actually cohesion tension theory. हम इसमें ये देखेंगे कि ये थ्योरी इसकी डेफिनेशन क्या है और इस थ्योरी के अंदर जो टर्म्स हैं वो क्या हैं. मीन टू से सबसे पहले हम इन टर्म्स को देख लेते हैं कि कोहेजन से क्या मुराद है. कोहेजन से ये मुराद है कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सिमिलर सब्सटेंसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेजन है, और जो डिसिमिलर या डिफरेंट सब्सटेंसेस के बिटवीन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एडहेजन कहते हैं. तो इस कोहेजन और एडहेजन की बुनियाद पर कोहेजन टेंशन थ्योरी है. टेंशन से क्या मुराद है? टेंशन से मुराद एक तनाव है, एक कंटिन्यूसी है, कंटिन्यूटी है जो किसी भी एक एक्टिविटी के अंदर है. ये हमारे पास क्या हो गई, टेंशन हो गई. अब हम सबसे पहले इस डेफिनेशन को देखते हैं कि द फोर्स विच कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस अपवर्ड थ्रू द जाइलम इज ट्रांसपायरेशन पुल. कि ट्रांसपायरेशन पुल ही वो फोर्स है जो लोअर पार्ट से प्लांट्स के अपर पार्ट्स की तरफ जाइलम के थ्रू क्या करती है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराती है. ट्रांसपायरेशन का मकसद क्या होता है? ट्रांसपायरेशन क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस दैट पुल्स वाटर एंड सॉल्ट्स अप फ्रॉम रूट्स. कि ये प्रेशर डिफरेंस को जनरेट करती है लोअर पार्ट और अपर पार्ट के बिटवीन. ये जो प्रेशर डिफरेंस है हायर से लोअर की तरफ क्या करता है, मूवमेंट कराता है. अब हम ये देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, पुल की कॉजेज क्या हैं. ट्रांसपायरेशन पुल को समझने से पहले हम उसकी कॉजेज देखते हैं कि एक पुल क्यों जनरेट होता है लोअर पार्ट और अपर पार्ट के दरमियान. खिंचाव की कुव्वत कैसे जनरेट होती है? सबसे पहला फैक्टर है कि जाइलम जो है इट हैज स्मॉल डायमीटर. स्मॉल डायमीटर का मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में भी वो रहेंगे, अटैच रहेंगे. साथ में जो जाइलम के जो वॉल्स हैं उनके सेल्स के साथ भी इनकी अटैचमेंट रहेगी. इसके बाद एडहेजन है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द जाइलम वॉल. इसके बाद कोहेजन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल. ये क्या हो गई, कोहेजन. यानी सिमिलर सब्सटेंसेस के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेजन, डिफरेंट सब्सटेंसेस के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडहेजन, और इसके बाद जाइलम का जो स्मॉल डायमीटर है. ये तीनों फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट करते हैं. अब हम इस फिगर के थ्रू देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन पुल क्या है. ये हमारे पास जाइलम है, ये उसके डिफरेंट के हैं पार्ट पोर्शंस हैं. अब इनमें क्या होता है, लोअर पार्ट और अपर पार्ट के बिटवीन फोर्स, ये जो ट्रांसपायरेशन पुल है ये कैसे जनरेट होती है, इसको हम लिंक करेंगे लीव के साथ डायरेक्ट. जहां नीचे से जो पानी ने ऊपर आना है, ऊपर पहले खलात स्पेस प्रोड्यूस होगी, वाटर डेफिशिएंसी जनरेट होगी. ये जो वाटर डेफिशिएंसी है ये लोअर वाटर मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड मूवमेंट की तरफ लेके आएगी. यहां पे हमें पता है कि स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है लॉस हो रहा है उसका. अब ये जो वाटर लॉस है ये क्या करेगा, इस पानी की कमी से मीजोफिल सेल्स के साथ जो एयर स्पेसेस है वहां पे कमी होगी. वहां से मीजोफिल सेल से फिर वाटर क्या होगा, यहां जाइलम से उनके के अंदर क्या होगा, एंटर होगा. अब जैसे वहां कमी हो गई, इधर से और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पहुंच गए. नीचे वालों ने अपने से लोअर पोजीशन वालों को क्या किया, पुल किया ऊपर की तरफ. तो एक यहाँ पे वाटर का एक कॉलम जनरेट हो जाता है जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है. और यहां से वाटर मुसलसल क्या हो रहा है, ट्रांसपायर हो रहा है, और यहां से पानी अपवर्ड मूव करता हुआ यहां इधर लीफ के अंदर आ जाएगा. तो ये हमारे पास वाटर की ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म आ गया, कोहेजन टेंशन थ्योरी. कोहेजन टेंशन थ्योरी की वजह से यहां पे एक ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट होगी लोअर पार्ट और अपर पार्ट के दरमियान. अब ट्रांसपायरेशन पुल क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अपवर्ड मूव करेगी. अपवर्ड मूवमेंट किस तरह होती है ये देखते हैं. पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेजन. पानी के मॉलिक्यूल इस जाइलम की वॉल के साथ साथ भी वो रहते हैं. कैपिलरी एक्शन के थ्रू हम पढ़ चुके हैं. जैसा कि हम एक ग्लास में वाटर को रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेंटर में लोअर पोजीशन पे होते हैं, जबकि जो पेरिफेरी है उसके ऊपर क्या होते हैं, अपवर्ड उनकी मूवमेंट होती है. दरअसल पेरिफेरी के ऊपर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स उस मेटल के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं.
इसी तरह यहाँ पर कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू भी वाटर मूव करता है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोहेजन के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ये इस तरह एक हमारे पास कॉलम जनरेट होता है। ये जो कॉलम है मुसलसल रन कर रहा होता है। इस वजह से पानी एक ट्रांसपिरेशन पुल की फोर्स की वजह से लोअर पार्ट से अपर पार्ट और वहां से लीफ और लीफ से क्या हो जाता है, उसकी जो स्पेसेस हैं हमारी एटमॉस्फेयर है वहां पे क्या होता है, ट्रांसपायर हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। हमने पढ़ा वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है हमारे पास, कोहेजन टेंशन थ्योरी। लेकिन यहां पे फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम टिश्यूज जो हैं इनके अंदर जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ये कहता है कि जो फूड है ये हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ क्या करती है, मूव करती है। हम ये देखेंगे कि हाई प्रेशर कहां जनरेट होता है, लो प्रेशर कहां होता है और ये जो फ्लो है ये कैसे होता है। इसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि सोर्स क्या है, सिंक क्या है। सोर्स हमारे पास वो एरियाज हैं जहां पे फूड क्या हो रही होती है, सिंथेसाइज हो रही होती है। हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि सोर्स लीफ के अंदर मौजूद मीजोफिल सेल्स हैं जहां पे ग्लूकोज सिंथेसिस होती है। जो ग्लूकोज यूटिलाइज हो गई इट्स ओके, रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स हैं, सुक्रोज क्या है हमारे पास, पॉलीसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं हमारे पास। अब ये जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज के अंदर और जितनी भी फूड ने मूवमेंट करनी होती है यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ने मूवमेंट करनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के थ्रू ही फ्लो करती हैं। ग्लूकोज जितनी यूटिलाइज होगी मेटाबॉलिज्म के अंदर, बाकी जो बची उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया गया और सुक्रोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहां लीव्स के मीजोफिल सेल से यहां फ्लोएम में भेजा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, इट मींस एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, एनर्जी के एक्सपेंडिचर के ऊपर ये मूवमेंट हुई है। जब सुक्रोज यहां फ्लोएम में एंटर हो गई, अब फ्लोएम के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज मौजूद है, इट मीन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जहां ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, वाटर की मूवमेंट होगी और वाटर क्या है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल की तरफ आएगा तो यहां पे एक मिक्सचर बन जाएगा और यहां पे पानी जो है अपना प्रेशर जनरेट करेगा। इट मीन जो हाई प्रेशर है सुक्रोज ने मूवमेंट की, जाइलम से वाटर यहां आ गया, हाई प्रेशर जनरेट हो गया। अब यहां पे ये सीव एरियाज हैं यानी पोरस एरियाज हैं, ये क्या करते हैं जब तक एक हाई प्रेशर जनरेट नहीं होता इस मटेरियल को यहां से इस तरफ नहीं आने देते। अब हाई प्रेशर जनरेशन के बाद ये मटेरियल मूव करना शुरू करेगा। ये दरअसल प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है। अब जब ये सोर्स से सिंक के पास पहुंचे, सिंक क्या है, वो एरियाज जहां पे फूड ने स्टोर होना है और यहां स्टोरेज के बाद या यहां पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रही है, कोई भी एरिया जहां पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम हो रहा है वो एक्टिव मेटाबॉलिज्म का एरिया है, वो भी सिंक के तौर पर काम करेगा। अब यहां फ्लोएम से सोर्स सिंक में, फ्लोएम से सिंक में फूड ने भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करना है। यहां भी वही फिनोमेना है, यहां से सुक्रोज अनलोडेड होगा सिंक के अंदर। जब सुक्रोज यहां से चला गया तो जाहिर है वाटर का जो प्रेशर है यहां पे ज्यादा है, वाटर यहां से ऑस्मोसिस के थ्रू रिवर्स मूवमेंट शो करेगा यहां पे और यहां पे पानी का प्रेशर क्या है, कम हो जाएगा। अब यहां पे प्रेशर लोअर है, यहां पे सोर्स वाली जगह पे हाई प्रेशर है, तो ये जो हाई प्रेशर है इस लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेगा यानी मैस फ्लो जो है, मैक्सिमम जो फूड सब्सटेंसेस हैं ये इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ क्या करेंगी, मूव करेंगी। सो ये क्या है हमारे पास प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है जिसके मुताबिक हमने सोर्स सिंक को देखा, फिर हमने ये देखा कि ग्लूकोज मेसोफिल सेल्स में प्रोड्यूस होती हैं, फिर ये ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होकर यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ वाटर भी आ जाता है तो ये मूवमेंट करते हैं और यहाँ से फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये फ्लोएम से हमारे सिंक में क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, मूवमेंट करते हैं इनकी। अब ये फ्लो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म हमारे पास फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया और कोहेजन टेंशन थ्योरी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये था हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।